दोस्तों इंडिया के ना हर घर में ये पेरेंट्स का सपना होता है या इस तरह की बातें होती रहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इस वीडियो में ना मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है एंड शायद आपको कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ किसी भी कन्वेंशनल तरीके से जी रहे हैं, जैसे आप पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स ने बता दिया है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट जॉब, बट अगर आप किसी प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कन्वेंशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो ये कैसे आपके लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि सारे पूरा भीड़ पूरा जो ये हर्ड होता है ना, पूरा क्राउड होता है, सारे यही कर रहे हैं। यही रीज़न है कि आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी मर जाती है, आप अंदर से ना मर जाते हो। आप एक बुत बन के, एक ज़ॉम्बी बन के रह जाते हो। क्यों? इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से। देखो, ये सब जैसे अभी मैं रिसेंटली ना विज़िट कर रहा था, अ, बिहार गया मैं, नेपाल गया, पूर्वांचल घूमा मैं, काफ़ी मैंने विज़िट किया। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज़ है, बच्चे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इस तरह की चीज़ें हो गई तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब को बहुत महान समझ के बैठा हुआ है, या किसी भी कन्वेंशनल तरीके को, जैसे कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। और बस यही चीज़ें सोसाइटी में सर्कुलेट हो रही हैं। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर ये बचपन से ही प्रेशर होता है कि भाई तुझे या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेनी है। तब तो तुझे इज्जत मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी, लोग तेरी तारीफ करेंगे, तेरी शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी। इस तरह की बातें कर करके उस बच्चे का के दिमाग को इतना लिमिट कर देते हैं, इतना कैप कर देते हैं कि वो उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता है। अब इसमें होता क्या है कि वो इसी में बंद के रह जाता है। एक इंसान जिसके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जो चीज़ें उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। वो ये सब ना करके ये सब मार दिया जाता है बचपन से ही, बोल बोल के। गवर्नमेंट जॉब का क्या है, अभी भी मतलब 2026 में भी मुझे फिलहाल अपने जो मैंने रिसेंटली ट्रिप किया है, इससे पहले मुझे लग रहा था कि अब गवर्नमेंट जॉब का क्रेज खत्म हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। मैं भी घूम के आया उधर रिमोट एरियाज में, टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में घूम के आया, तो मुझे पता चला कि कितना वो है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं मेडिटेशन वगैरह की, या वैसे भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। बहुत सारे हैं ऐसे क्लाइंट्स मेरे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहते हो, परेशान है। वो बिल्कुल वैसे ही परेशान है जैसे कोई एक प्राइवेट एम्प्लॉई परेशान होता है ना। प्राइवेट एम्प्लॉइज का तो आप लोगों को पता ही है, वो किस तरह के रील्स आते रहते हैं आजकल, तो सब बताने लगे हैं कि हमें ये दिक्कत है, इतना प्रेशर होता है, वो होता है। सेम गवर्नमेंट जॉब में भी है, इक्का दुक्का ऐसी जॉब होती है गवर्नमेंट में जहाँ पे आप आराम से ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता, आप रिलैक्स करते हो। बट ये भी आपके लिए गलत है, क्योंकि आप बंध जाते हो उसमें, आप वही सेम मोनोटोनस लाइफ जीते रहते हो, शादी कर लेते हो, बच्चे कर लेते हो। वो जॉब आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो जॉब ही एक ले दे के एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। दो चार लोग आपको राम राम दुआ सलाम कर लेते हैं, क्योंकि आपका तो जॉब है। वो छोड़ दोगे तो वो भी नहीं कोई करेगा। तो ले दे के आपके आपके अंदर का जो रियल एक एक एलिमेंट होता है ना, एक व्यक्तित्व आपका होता है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। आप कुछ नहीं कर, आप डरते हो, हर चीज़ में डरते हो, आपको लगता है कि सिर्फ जॉब ही सब कुछ है। अब कोचिंग इंडस्ट्रीज का देख लो। गले में क्या हो गया यार। ये कोचिंग इंडस्ट्री जितनी भी है, जितनी सारी भी चल रही है दिल्ली में, पटना में, मुंबई में, ये सब बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ों बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। 1% भी वैकेंसी नहीं है, जिस जिस नंबर पे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसका 1% भी वैकेंसीज नहीं आती है। इनको दिख नहीं रहा ये चीज़? क्या ये अंधे हैं? क्या इनके माँ बाप इतने बेवकूफ़ हैं? सोचो, ये फिर भी करे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, दिखावा करना ना आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये दिखावा ना नकली है, फर्जी है, और आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये बात ध्यान से समझ लो। अगर तुम यंग हो ना, अभी अपने 20s में हो और ये सब चीज़ों में फंसे हुए हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हें कुछ करना है। ये कुछ किया नहीं है, कुछ करना है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा थोपी हुई तुम्हारे ऊपर चीज़ है। रोटी कमाना है ना, रोज दाल रोटी चाहिए ना खाने के लिए, पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए। वो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैंने अपनी और अदर वीडियोस में ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जाके देखना इस चैनल पे पुरानी वीडियोस। सिर्फ यही 4-5 तरीके नहीं है डॉक्टर इंजीनियर और कोई जॉब क्रैक कर लेना, आईआईटी नीट क्रैक कर लेना, नहीं।
है ना? मैंने देखा है लोगों को कि किसी बड़ी कंपनी में जॉइन कर लेते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉइन कर लेते हैं, तो उसका उनका सपना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एक बार चला जाऊँ, इस बड़ी कंपनी में एक बार चला जाऊँ, है ना? वो ये देखते ही नहीं है कि क्या चीज़ उनको एक्चुअल में पसंद है। वो ये बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा एग्ज़ाम, बड़ा कंपनी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इसका वो नाम लेके बखान कर पाएँगे। नाम लेके बखान कर पाएँगे मतलब वाहवाही चाहिए उन्हें सोसाइटी में। वो खुद को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो कितना परेशान होंगे इस चीज़ से। इस घटिया समाज को, इस 2 कौड़ी के समाज को खुश करने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं, पूरी अपनी 5-6 साल जवानी के जला देते हैं। है ना? एक एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो वाहवाही मिलेगी। अरे तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें क्यों खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कितने यूपीएससी क्लियर किए हुए, अच्छी-अच्छी रैंक लाए हुए बंदे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। ये चीज़ अगर आपको इतना ही बड़ा सक्सेसफुल बना देती ना, तो ये लोग ऐसा तो नहीं करते। है ना? ये लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। आपको पता ही होगा, जो टॉप 5, टॉप 6 में यूपीएससी में आए हुए थे। लव मैरिज की हुई थी उन्होंने। अपनी मर्ज़ी की शादी, मर्ज़ी की नौकरी, सब कुछ इस सोसाइटी जिसको अचीवमेंट बोलता है, सब अचीव किया हुआ बंदा, उसने भी जीवन का अंत कर लिया। क्यों कर लिया? वो तो उसने तो बहुत महान काम किया ना तुम्हारे हिसाब से, तो क्यों कर लिया जीवन का अंत? क्योंकि वो इंसान, वो लोग वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए। वो एक्चुअल में चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो कर रहे हैं जो इस समाज को चाहिए। तुम एक सामाजिक प्राणी बन के बैठे हो, ध्यान से समझो इस बात को। तुम अपने जीवन में सारी वो चीज़ें कर रहे हो जो इस समाज को खुश करेगी। तुम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। भाई ज़रूरी नहीं है आईआईटी जाना, ज़रूरी नहीं है गूगल में जॉब करना। ज़रूरी ये है कि क्या चीज़ तुम्हें एक्चुअल में खुश कर रही है, तुम्हें एक्चुअल में खुशी दे रही है, वो सोचो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेकार की चीज़ों को, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, है ना? गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? उन्हें रिक्वायरमेंट है इसलिए नहीं। शायद 1% या 1% से भी कम लोग होंगे जो रिक्वायरमेंट के लिए गाड़ी खरीदते होंगे। लोग शो ऑफ के लिए, या लोग जो है शो ऑफ के लिए, या लोग जो है सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोसाइटी में वाहवाही लेने के लिए, इसी सब चीज़ों के लिए गाड़ी खरीदते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लेंगे तो शादी अच्छी होगी, है ना? अब लोग अपनी लड़की के लिए रिश्ता भी ऐसा देखते हैं जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, है ना? कि उसके पास एक फिक्स, मतलब ख़त्म है, ये समाज एकदम ख़त्म है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। इसके पास ना सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति। ये अपने आप के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। तुम्हें अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तुम अगर अभी यंग एज में हो, 20-30-50 हज़ार रुपये तुम कहीं भी कमा लोगे भाई। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो एक 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए, 50 हज़ार की नौकरी के लिए? अपनी पूरी जवानी रीजनिंग और क्वांट सॉल्व करने में बिता रहे हो। पढ़ो, पढ़ने से नहीं मना कर रहा हूँ मैं तुम्हें, बट उसको इतना अल्टीमेट चीज़ बना के मत रखो कि ये तो भाई पता नहीं क्या है। वो चीज़ें भी करो ना जो तुम्हें करने में मज़ा आता है ना? एक तो इस देश में ना सारी घटिया चीज़ों को ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है। मेहनत करो, मेहनत मेहनत को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है। गधे गधे हो क्या तुम? गधा ही मेहनत करता है। सरकारी नौकरी को महान बता रखा है। कुछ नहीं, घटिया किस्म की नौकरी यार। सरकारी दफ्तर देखे हैं कैसे होते हैं? गंदे से, अजीब से, पुराने। कुछ तो अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए दफ्तर हैं, अभी तक नहीं अपग्रेड हुए हैं। वहाँ बैठे हैं, धूल उड़ रही है, फाइलें पड़ी हुई एकदम, वहाँ तो बैठने का मन नहीं करता, इतनी घटिया ऑफिस होते हैं। तो क्वार्टर देख लो कैसे होते हैं। मतलब जो इंसान अपने लाइफ में अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, कुछ जो डिपार्टमेंट अपग्रेड नहीं कर पा रहा अपने आप में, एकदम घटिया है, एकदम घटिया सिस्टम है, झरझर सिस्टम है। कोई भी सरकारी काम लेके जाओ तुम सरकारी ऑफिस में, होता ही नहीं है। सालों साल लग जाते हैं, या उसमें तुम्हें घूस देनी पड़ती है, या तुम्हें जान जान पहचान निकाल के किसी से बात करवाना पड़ता है। ऐसे घटिया जगह पे घटिया, उसके लिए तुम इसको इतना महान कैसे बना रहे हो? उसको तो घटिया बोलना चाहिए। तुम्हें तो अपने बच्चों को बोलना चाहिए ऐसे घटिया डिपार्टमेंट में मत जाओ, जो तुम भी घटिया बन जाओगे जाके, है ना? तो ये सारे माँ बाप, ये समाज, ये सारे के सारे घटिया हैं, एक नंबर के। इनकी बात मत सुनो, खुद की सुनो, आंखें खोल के देखो क्या एक्चुअल में तुम्हें चाहिए। तुम ना सोचने का बस इतना सा तरीका बदल लो कि तुम वो सारी चीजें मत करो जो करने से ये समाज तुम्हें वाहवाही देगा। नहीं, तुम वो सारी चीजें करो जिससे तुम्हें एक्चुअल में फायदा होगा। अब ये मत बोलना कि सरकारी नौकरी करके भी तो हमें ही फायदा होगा। नहीं होगा भाई। सारे छोड़ने चाह रहे हैं, जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं। मेरे से बात करना है तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। सब छोड़ना चाह रहे हैं, बुरा हाल है, नौकरी कोई नहीं कर। जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सोसाइटी को वो चीज़ अच्छा दिखाना है। समझ रहे हो? तो वो चीज़, जैसे ट्रैवलिंग से करने से समाज रोकता है। तुम जिम जाओगे, तुम्हारे माँ बाप रोकेंगे, है ना? वो
तुम सप्लीमेंट लोगे, तुम्हारे माँ बाप रोकेंगे, बोलेंगे दाल रोटी खा, दाल रोटी में ही सब कुछ होता है, उन्हें कुछ पता बताया नहीं, बच्चे पैदा करके रख दिए चार चार। तुम बोलोगे कि मुझे कुछ किक बॉक्सिंग सीखनी है, कुछ भी तुम्हें अंदर से जो आ रहा है, सिंगिंग सीखनी है, वॉट एवर, आर्ट सीखना है, कुछ भी सीखना है, मना कर देंगे, नहीं यूपीएससी की तैयारी कर, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, पढ़ाई कर। तो ये एकदम डम्ब लोग हैं। अब डम्ब लोगों ने बच्चे पैदा कर दिए हैं और ये अपनी डम्बनेस उनके ऊपर डाल देते हैं, सब इतना ही है, सिंपल। तो तुम्हें बचने की जरूरत है, अपने माँ बाप से बचो, इस समाज से बचो, अपने अंदर की जो तुम्हारे अंदर से कॉलिंग जो आती है ना, जो तुम्हारा मन करता है, उसे सुनो, करो, रिस्क लो लाइफ में। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे, खाना पानी मिल जाता है, चिड़िया जानवर कुत्ता सब है ना, कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रहा है ना, सब जिंदा है ना, नहीं मर रहे हैं ना, तुम भी नहीं मरोगे, खाना मिल जाएगा तुम्हें, पानी मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ये पूंजीवादी कितना भी सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना दे, तुम्हें खाना पानी मिल ही जाएगा, 10-5 हज़ार रुपये कहीं भी कुछ भी करे कमा लोगे, बहुत आसान है, तो उतना टेंशन मत लो। इस चीज़ की टेंशन लो कि तुम अपना आज का टाइम बर्बाद कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम, जब तुम वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो तुम्हें एक्चुअल में करने का मन कर रहा है, वो करो। सिर्फ इस तरीके से सोचना शुरू करो कि जो तुम कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज को मुझे खुश करना है, अपने माँ बाप को खुश करना है, और ये समाज चाहता है कि ये चीज़ें करूँ मैं, या मैं इसलिए कर रहा हूँ ये मुझे एक्चुअल में चाहिए, है ना। तो ये जो सरकारी नौकरी है, मत फंसो इस चक्कर में, बहुत घटिया। तुम्हें नौकरी मतलब ठीक है, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल कर लो, 1 साल में तुम कोई जॉब ले लेते हो, जॉब करके देख लो, 2-4 साल चलता है चले, नहीं तो छोड़ देना। ऐसे 3-3, 4-4 साल जॉब की तैयारी मत करते रहो मेरे भाई, आगे बढ़ो, आगे निकलो, एक्सपीरियंस लो, घर छोड़ो, बाहर जाओ, कुछ करो, कमाओ, प्राइवेट नौकरी कर लो, नहीं मिल रही तो टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए पैसे इकट्ठा करो, सोचो और क्या किया जा सकता है, लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करो, रिस्क लो, अलग अलग चीज़ें करो, बहुत चीज़ें लाइफ में, तुम्हें बहुत, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, तुम एक मजबूत इंसान बनोगे। ये सरकारी नौकरी के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकी तरह छछुंदर बन के नहीं रह जाओगे, पेटले पेट निकाल कैसे बैठे रहते हैं कुर्सी पे, कुछ आता जाता नहीं है, इनको बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो उनकी तरह नहीं बनोगे, बल्कि एक कॉन्फिडेंट, फिट, चेहरे पे एक तेज होगा तुम्हारे, घूमोगे, तुम्हारी बातों में दम होगा, तुम कहीं बोलोगे तो लगेगा कि हाँ भाई कोई बंदे की बात में वजन है। ऐसे लल्लू छछुंदरों की तरह पॉलिटिक्स और क्रिकेट डिस्कस नहीं करते रहोगे बैठ के, इन सरकारी लोगों की तरह, या जॉब करने वालों की तरह, सोसाइटी के अंकल आंटियों की तरह। तो इनको नकार दो, बोलो नहीं करना मुझे, मना कर दो, बिल्कुल नकार दो। अपने माँ बाप की, आपके माँ बाप को कुछ नहीं पता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, आपको ये मत आ जाना इस पर बोलने की नहीं हमारे माँ बाप, अरे भाई होते हैं वो इक्का दुक्का अच्छे माँ बाप भी होते हैं, बट मैक्सिमम 99% यहाँ पे इंडिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो माँ बाप बनने के लायक नहीं है, मगर माँ बाप बन चुके हैं, तो उनकी बात मत सुनो, देखो, आंखें खोलो, अब इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ढंग की चीज़ें देखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और वो सारी चीज़ें करो जिससे तुम्हें फ़ायदा होता है। ईजी वे में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसा काम करके जो काम करने में तुम्हें भी मज़ा आता हो, उस काम को करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस बारे में सोचो। ये तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा परिवार कोई नहीं बताएगा, क्योंकि घटिया सिस्टम है, घटिया समाज है, ये तुम्हें गुलाम बनाने के लिए है बस। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसा काम जिसे करके मज़ा भी आए और पैसे भी आ जाएँ, ये गुलाम बनने के लिए नहीं सिखाया जाता है, ये राजा लोगों के काम होते हैं। तो ये तुम्हें खुद, अनफॉर्चुनेट है ये, बट खुद ही सीखना पड़ेगा तुम्हें, कोई सिखाने नहीं आएगा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ईज़ी है, ईज़ी है। मेरे टाइम में तो कुछ भी नहीं था भाई, नेट वेट, फ़ोन भी नहीं होते थे जब मैं 12th में पढ़ता था, तो तुम लोग के लिए तो ईज़ी है। देखो, रिसर्च करो, बट करो, अपने हिसाब से करो चीज़ें। समाज तुम्हें गाली देगा, तुम्हारे पेरेंट्स सुन बोलने दो, कोई बात नहीं। अपने काम पे फोकस रहो, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए लाइफ में। अच्छा काम करो, गलत तो नहीं कर रहे हो कुछ, करो। कुछ बेच भी रहे हो ना सड़क पे, तो शर्म मत करना इसको कभी, शर्म को तो बिल्कुल फेंक दो। शर्म, इज्जत, ये सब सोसाइटी के द्वारा बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें गुमराह करके रखा जा सके, जिसे तुम्हें पकड़ के रखा जा सके। इसे तुम कहते हो इज्जत चली जाएगी, कौन सी इज्जत? 2-4 क्वेश्चन पूछ दोगे ना खुद से, धज्जियां उड़ जाएंगी इन चीज़ों की। इज्जत, डर कुछ नहीं होता ये सारे ये छछुंदर लोग होते हैं, इनके सामने क्या इज्जत बना लोगे? और ये छछुंदर लोग तुम्हारी तारीफ कर देंगे, इससे तुम्हारी क्या इज्जत हो जाएगी? इनको, जिन इंसानों को कुछ नहीं पता, बच्चे हैं ये सारे, सोसाइटी के लोग बच्चे हैं, मूर्ख हैं, बच्चे भी नहीं, बच्चों में भी दिमाग होता है, बिल्कुल मूर्ख, जाहिल, अनपढ़ हैं। ये लोग अगर तुम्हारी तारीफ कर दें, या तुम्हें बोल दे अरे वाह वाह इनका लड़का तो बहुत, तो इससे क्या हो जाएगा यार? कोई ढंग का बंदा तारीफ करे तो चलो समझ भी आता है, ये समाज तारीफ कर रहा है जो खुद झरझर गुलाम है, पूरा पूरा समाज ही गुलाम है। इन गुलामों से क्या तारीफ ले लोगे? और ये गुलाम बेइज्जती भी कर देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुत्ता जब रास्ते पे चलते हो, कुत्ता, खैर गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुत्ता तो बहुत ग्रेट है इस समाज से, फिर भी एग्जाम्पल के लिए ले लो,
कुत्ता अगर तुम्हें भौंकता है तो तुम बुरा मान जाते हो, मेरे को क्यों भौंक दिया मेरे ऊपर, नहीं, इग्नोर करके आगे बढ़ते हो ना। तो ऐसे ही समाज है, ये समाज तो और वो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। कुत्ता तो फिर भी बहुत ग्रेट है। गलत एग्जाम्पल दे दिया मैंने। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। इनको मतलब वैलिडेशन मत लो कभी भी। ऐसे घटिया इंसान का वैलिडेशन लो, घटिया सोसाइटी का वैलिडेशन लोगे क्या? जिसने खुद ही कुछ नहीं करा है, खुद ही कुछ अचीवमेंट नहीं करी है लाइफ में, उसका क्या वैलिडेशन लोगे? तो इनको छोड़ो, तुम अपने हिसाब से करो सारी चीज़ें, जैसा तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें सही लगता है करो। किसी से मत डरो, एकदम खुल के जियो, ओपन। कोई गलत काम मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, जैसे मर्जी वैसे जियो। गवर्नमेंट जॉब करके, किसी भी जॉब के लिए पूरा 5-5 6-6 साल बर्बाद करके और उसी को एंड गोल बना के अपने जीवन का मत बैठो, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ करना स्टार्ट कर दो, जो भी तुम्हें लगता है करो, 2-4 चीज़ें, 10 चीज़ें ट्राई करो, है ना, नई नई चीज़ें, और करो। तुम्हें अगर लगता है कि मैं मुझे किसी और डीप में बात करनी है इस चीज़ के ऊपर कि क्या करें अपने 20s में, जैसे जॉब ना करें तो किस चीज़ से स्टार्ट करें, कौन से बैकग्राउंड के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि यू नीड मोर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक, तो मैं और भी वीडियोज़ बना दूंगा इस सीरीज़ में। और कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।